बिल्कुल नहीं है जी, अपने घर रहे हैं। किसी गांव में आज लोग आओ 5 साल में हमें बता दो, कोई गांव में किसी का कुछ करके आओ, कुछ घोषणा करके आओ, कुछ गया हो गांव में, गया ही नहीं आज लोग। काफ़ी दिक्कत आ रही, ना पेमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसान तो मर लिया, यदि बीजेपी की सरकार रही 5 साल आगे तो सबकी ज़मीन बिक जाएगी। निर्णय तो ये रहेगा कि इसके खिलाफ वोट जाओगे। किसान तो अक्सर खिलाफ वोट देगा, क्योंकि इनकी जो है कि नहीं वोटों की राजनीति या गलत है। हिंदू को मुस्लिम तक भिड़ाना और जो है कि नहीं ठाकुर को दलित तक लड़ाना, इसमें जो है कि नहीं राजनीति कर रहे हैं। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, यह देश का अन्नदाता है, यह किसान है। यह अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करके देश का पालन पोषण करने का काम करता है, अपने खेतों में अन्न उगाने का काम करता है। 2022 का अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बस अब कुछ ही माह का समय शेष है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, और इनके जो विधायक हैं उनके कार्यों से ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या ये एक बार फिर से योगी महाराज की जय बोलेंगे या अब की बार ये परिवर्तन करने के मूड में हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सत्यप्रकाश राणा। राणा जी, ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है और जो आपके विधायक हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांव में कभी आज लोग देखे नहीं कहीं जगह आया। विधायक तो अपने घरों रहे, विधायक नहीं जाता कहीं भी, और ना संतुष्ट है आदमी। तो वर्तमान सरकार से आपकी क्या उम्मीदें थी? उम्मीद तो बहुत थी, पर है ही नहीं कुछ। जीरो हो गया मामला सारा। पेमेंट सारे गए, 14 दिन में करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करा आज लोग। तो सब सारा निपटा रखा दिनों। तो इनका तो सोपड़ा साफ करना है इनका। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? उसे घेर कर दो और नुकसान लग रही है कारण। इसे तेल में लगा देते, तेल का कम कर देते हैं। वो जो सा निधि लोगों को लग रहे थे उसे बंद करके तेल में यू सब्सिडी को देगा, कम कर देते, तेल ही कम कर देते। कुछ क्या दे रहे उन्हें? खेती किसानी में कुछ बच नहीं रहा है आपको? उसमें कुछ नहीं बच रहा भाई, सब मामला निपट रहा है अभी। तो आपको क्या उम्मीदें इस सरकार से थी? बस उम्मीद तो बहुत थी भाई। जब तुम लोग कहते वह 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर देंगे, ठा देंगे, धनुष तोड़ देंगे। आज रहा तो कोई टूटा नहीं भाई धनुष दिन पर। ना पेमेंट हुआ और ना इन पर कुछ हुआ आज लोग। प्रतिनिधि आपके यहाँ से हैं तेजेंद्र निर्वाल जी, आप उनके कार्यों से भी संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है जी, अपने घर रहे हैं। किसी गांव में आज लोग आओ 5 साल में हमें बता दो, कोई गांव में किसी का कुछ करके आओ, कुछ घोषणा करके आओ, कुछ गया हो गांव में, गया ही नहीं आज लोग। आप बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा? निर्णय तो ये रहेगा कि इसके खिलाफ वोट जाओगे। किसान तो अक्सर खिलाफ वोट देगा, क्योंकि इनकी जो है कि नहीं वोटों की राजनीति या गलत है। हिंदू को मुस्लिम तक भिड़ाना और जो है कि नहीं ठाकुर को दलित तक लड़ाना, इसमें जो है कि राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा, महंगाई इतनी होगी, गैस के भाव रोज़ बढ़ रहे, डीजल पेट्रोल इतने, कच्चे तेल के भाव बहुत कम है, महंगाई इतनी कर दी, बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए। और फिर जो है कि नहीं यहाँ गन्ना मंत्री यहाँ का इस ज़िले का है, और गन्ने के जो है कि नहीं जब विधायक नहीं था तो 100 मील में कूद गया था चैन में। अकल लगा भाजपा को लियाओ, 350 का भाव देंगे, 400 का भाव देंगे। वही है ना, तो भाव बढ़ रहा है किसान का 3-4 साल तक। और 3 दिन पहले तीनों मील के जो है कि नहीं कर्मचारी हेड जितने थे, मैं यहाँ डीएम ने बैठा रखे थे, 7 घंटे बैठाए, उन्होंने मना कर दिया भुगतान को, हमारे पैसा ही नहीं है। तो सरकार का तो ये हाल है कि जब मिल के कर्मचारी ही सरकार तक नहीं दब रहे, पूंजीपतियों का राज हो रहा। इनका तो नाम मात्र का बीजेपी राज है, हमें तो लगता नहीं। तो आरएलडी सपा के गठबंधन को आप वोट देंगे? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे। 27-28 साल पहले कांग्रेस आई थी, कांग्रेस के टाइम पे किसान ज़मीन भी खरीदता था, बिल्डिंग भी बना दी थी। हम तो नहीं चाह रहे कांग्रेस आ जाए यहाँ से। इन सब दवाई चौखी। तो जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें किसानों का कुछ भला हुआ है क्या? या आप क्षेत्र में सारों को देखो, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी विकास कांग्रेस के टाइम पे हुआ, 27 साल पहले ज़मीन खरीदी, ट्रैक्टर लिए, बिल्डिंग बनाई, एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक बिल्डिंग बनाते थे। कुछ किसान खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था। जब से सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, अखिलेश ने भुगतान रोक दिया। रही बात मायावती आई थी, मायावती ने 80 रुपये बढ़ाए, अखिलेश ने बढ़ाए। अच्छा, इसने जो है कि सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाए। ये तो बिल्कुल किसानों को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। बस कमज़ोर क्या कर दिया, ख़त्म ही करना चाह रहे किसानों को।
तो किसान और मजदूर इसे वोट नहीं करेगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अब उनकी सरकार में लगी, वे तो बहकाए में आ गए थे मोदी जी के, इनके योगी जी के 15 लाख आवेंगे, वो आवेंगे, अथारे खाते में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने देख लिया भाई, देख भी लिया, महंगाई की मार बहुत होगी जनता के ऊपर, कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। तो जनता का हाल तो बुरा हाल है, कैसे हो जाएगा, तो जनता को तो बदलना ही पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में तो भाई बीजेपी के खिलाफ ही चल रहे लोग बाग ज़्यादा। पब्लिक परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, दुखी है लोग, कर्जे पे लेकर अपना काम काट रहे, पैसा किसी को मिल नहीं रहा, फैक्ट्री में पैसा बाउंड ब्लॉक हो रहा किसानों का। यही आम फसल है यहाँ गन्ने की, किसान अपना काम कैसे करेगा? या तो महाजन से कर्ज लेगा, बैंक से कर्ज लेगा, या इधर उधर से लेगा। कि उल्टे किसान पे ब्याज लग रहा, बिजली का बिल है वो जमन टाइम पर नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना बिजली का ब्याज लग रहा, सरचार्ज हर महीने लग रहा, कहाँ से देगा बेचारा? वसूली ज़बरदस्ती करी जा रही या कनेक्शन काटे जा रहे, मर गए लोग बाग, तो किसान तो मर गया बिल्कुल, कोई खैर खबर नहीं आज की तारीख में किसानों का। तो सरकार का तो दावा है कि उन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है और पूरे देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। कानून व्यवस्था का आपने प्रश्न उठा दिया तो बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करूँगा। भ्रष्टाचार जहाँ लो है, भ्रष्टाचार तो पहले जब ज़माने में जहाँ से रिश्वत स्टार्ट होती थी भ्रष्टाचार, अब वहाँ से मतलब जहाँ समाप्त होती थी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहले 500 रुपये पर आदमी निपट जाता था, भाई 500 रुपये दे अपना काम करा लिया, 500 रुपये से स्टार्टिंग, पहली सीढ़ी 500 से स्टार्ट हो रही, ऊपर का तो कोई हिसाब ही मत पूछो आप मुझसे। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप आरएलडी और सपा गठबंधन को वोट देंगे क्या? हम ये देखेंगे कि आरएलडी, सपा गठबंधन, कांग्रेस, जो भी अदर गठबंधन होगा उसी के पक्ष में वोट करेंगे। आप बताइए, आप किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, कहाँ पर वोट करेंगे? हम गठबंधन को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्या दिक्कत है? इससे काफ़ी दिक्कत आ रही, ना पेमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसान तो मर लिया, यदि बीजेपी की सरकार रही 5 साल आगे तो सबकी ज़मीन बिक जाएगी। लेकिन किसान तो पहले कहते थे कि आज हमारा मोटर उतर गया है, आज केबल कट गया है, कानून व्यवस्था तो बढ़िया इस सरकार ने कर दी है। वही तो कह रहे, गांव में जाकर देखो, मोटर चोरी भी हो रही, केबल भी कट रही, सब काम हो लग रही, चोरी सरिया मार भी आ रही है। भैया 2022 का जो विधानसभा चुनाव है आप गठबंधन पर मोहर लगाएंगे? गठबंधन में मोहर लगाएंगे। क्यों जी बाबूजी, आप किस तरीके से देखते हैं, किसे वोट देंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? मैं बताऊँ पहले भाई के डांगर खुल गए, पीछे से कोई सुनाई नहीं, डांगर नहीं मिला। इतनी ऊंची दीवार पट के 5-7 फुट की दीवार पट के सारे डांगर खुल गए इनके। सरकार तो योगी जी की है अभी, हम भैया गठबंधन के साथ रहेंगे। वे तो पेमेंट आज भी बढ़िया बता रहे योगी रो, दोनों बहुत अच्छा पेमेंट दे रहे। सुन तो नहीं रहा कोई। हमारी शामली कोतवाली है, यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ के 2-3 किसके म्यूनसिपलिटी के, शामली कोतवाली दोनों तीनों वे चला रहे। अच्छा ये बताओ, आपकी ये जो शुगर मिल है, शामली शुगर मिल, आप इसी क्षेत्र के किसान हो, तो गन्ना भुगतान समय पर नहीं होता क्या? जनवरी का भी 20-21 तारीख का आज आप देखो कब। एक और चल रहा है सोसाइटी में, जो छोटे कर्मचारी है 10% पेमेंट करा रहे। भ्रष्टाचार बताऊँ आपको, जो छोटे कर्मचारी है ना नीचे स्तर के, वे 10% लेकर पेमेंट करा रहे चीनी मिलों से। हाँ नहीं, सोसाइटी से चीनी मिल का पेमेंट 10% लेकर हो रहा आज भी। बताओ किसानों का हाल सही कहीं में वरना बताओ। अच्छा, आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे? पूर्व में जो है सपा सरकार थी, उससे पहले बसपा सरकार थी, उनमें किसान खुशहाल था क्या? हाँ किसान तो खुशहाल था, इसमें कोई शक नहीं। भाड़ा बढ़ा, पेमेंट टाइम पे मिला, किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी। तो सपा सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। इनसे बढ़िया थी जो ये इवन इनके 2-3 आदमी चला रहे, इनके तो 2-3 चल्ले चला रहे कोतवाड़ी को, कोई सुनाई नहीं है सरकार में। और इस समय हमारे साथ में नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे ये किस तरीके से देखते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसे आप वोट करेंगे? हम तो जो है भाई मिलीजुली सरकार के ही इच्छुक हैं। वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? अजी कोई एक तो न तो कोई इन्होंने युवाओं के लिए कोई ऐसा काम करा आज तक। अगर भाई किसी को नौकरी मिली हो या कुछ भी मिला हो, ये काला धन लाने की वो करे थे, वो नहीं आया। 15 लाख रुपए देने की वो करे थे, वो नहीं किसी को मिले।
आप बताओ, मिला हो तो बताइए। तो जो वायदे सरकार के थे उन पर सरकार खरा नहीं उतर पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सरकार बिल्कुल भी खरा नहीं उतर। तो यहाँ पर हमने जिन लोगों से बातचीत की है, इनमें कुछ युवा भी हैं और कुछ किसान हैं, देश का अन्नदाता है। ये कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है उससे भी परेशान हैं और वर्तमान सरकार से जो उम्मीद इनकी थी वो पूरी नहीं हो पाई। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से विपिन चौधरी।